हेलो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान की सीधी बिजाई के बारे में। यानी कि डीएसआर मेथड से यदि आप धान की बिजाई करने जा रहे हैं तो आपको जो है इसकी बिजाई कैसे करनी चाहिए, कितनी ये कामयाब है, इसके साथ साथ जो है कौन कौन सी बातों का आपको इसमें ख्याल रखना है, इसके फ़ायदे आपको क्या मिलेंगे यदि आप सीधी बिजाई करेंगे। इन सभी विषयों पर जो है आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कौन सी आप वैरायटी लगाएँ, कितने दिन में आपका धान पक जाएगा, तो इन सभी टॉपिक पे जो है आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाइयों, डीएसआर मेथड से यानी कि जो है धान की जो सीधी बिजाई होती है, ये हमारे पंजाब में और हरियाणा में काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है हर साल इसकी बिजाई होती है। अब इसका जो ट्रेंड है हमारे यूपी के अंदर, इसके सिवा बिहार या फिर आपका झारखंड के अंदर भी जो है अब सीधी बिजाई धान की काफ़ी होने लगी है। धान की सीधी बिजाई में सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये मिलता है कि इसमें आपकी लेबर की जो बचत है वो काफ़ी हो जाती है, क्योंकि इसमें आपका जो लवाई का खर्चा है, खेत की तैयारी का जो खर्चा है, ये काफ़ी किसान भाइयों कम हो जाता है। इसके साथ साथ जो है आपका धान जो है इसमें पहले पककर तैयार हो जाता है। यानी कि यदि आप ट्रांसप्लांट वाला धान लगाते हैं, यानी कि आप यदि रोपाई करते हैं, उससे तकरीबन जो है यदि आप सीधी बिजाई कर देते हैं तो उससे तकरीबन इसमें 15 दिन पहले आपका धान जो है पककर तैयार हो जाता है। यानी 15 से 20 दिन का फ़र्क जो है धान में आ जाता है। पैदावार लगभग आपको सेम ही जो है देखने को मिलेगी। थोड़ी बहुत 4 से 5 किलो में 4 से 5 क्विंटल का फ़र्क आपको पैदावार में जो है थोड़ा कम इसकी देखने को मिलेगी, परंतु उतनी लागत जो है इसमें आपको कम लगानी पड़ती है। इसके बाद में यदि हम लोग बात करें कि इसका बिजाई का सही समय क्या है, तो इसका बिजाई का जो सही समय होता है वो आपका 20 मई से लेकर के 10 जून का जो समय होता है वो इसके लिए सबसे सर्वोत्तम होता है। यानी कि आपका 20 मई से लगाकर 10 जून तक यदि आप अपने खेतों में धान की सीधी बिजाई कर देंगे तो इससे आपका जो है काफ़ी अच्छा आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि उसके बाद जब मानसून आ जाते हैं तब आप यदि धान की बिजाई करेंगे सीधी, तो उसमें जो है खरपतवार अधिक पनपते हैं। तो कोशिश करें कि आप मानसून से पहले पहले जो है आप अपने खेतों के अंदर धान की सीधी बिजाई कर लें। अब ये बात आती है कि धान की सीधी बिजाई करते कैसे हैं, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक विधि होती है आपकी तर-बितर विधि, दूसरी जो विधि है उसमें आपका पानी लगाकर जो है धान को बोया जाता है। सबसे पहले यहाँ हम लोग बात करते हैं धान की तर-बितर विधि के बारे में। इसमें धान की सीधी बिजाई बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे आपकी गेहूँ की बिजाई होती है। यानी कि आपको पहले अपने खेत का पलेवा कर लेना है। पलेवा करने के बाद में आपको अपने खेत को अच्छे से जोत लेना है। जुताई के बारे में एक स्पेशल जो है ड्रिल आती है जो कि धान की ही बिजाई करने के लिए बनाई गई है। उससे जो है आपको धान की सीधी बिजाई जो है कर देनी है। और धान बिजाई अगर जब आप कर दें तो उसके 24 घंटे के भीतर जो है आप पेंडिमेथालिन जो दवा आती है वो तकरीबन आपको 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका जो है स्प्रे आपको 24 घंटे के भीतर जो है अपने जो है धान के ऊपर, यानी कि जो धान वाला सीधा बिजाई वाला जो खेत है उस पर आपको जो है स्प्रे कर देनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको ऐसे ही धान को पड़ा रहने देना है। उसके तकरीबन जब आपका धान 20 से 22 दिन का हो जाए उस समय आपको एक दोबारा उसमें एक और स्प्रे करनी है। वो होती है आपकी जो नॉमिनी गोल्ड। नॉमिनी गोल्ड जो है तकरीबन आपको 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी स्प्रे कर देना है। और उसी दिन यानी कि जब आपका धान 20 से 22 दिन का हो जाए तब आपको जो है पहला पानी जो है इसके अंदर लगाना है। और उसी समय आपको खाद वगैरह भी जो है उसमें डाल देनी है। जब आप धान की सीधी बिजाई करेंगे तो तकरीबन आपका 4 से 5 दिन में जो है आपका जमाव जो है इसमें आने लगता है और बहुत ही शानदार जो है धान का सीधा जो है आपका जो जमाव आता है। और तकरीबन जो बीज की मात्रा है वो तकरीबन 8 किलो जो है आपको प्रति एकड़ लेनी है। यानी कि 8 किलो बीज जो है पर्याप्त रहता है यदि आप धान की सीधी बिजाई करते हैं। और वैरायटी यदि बात करें तो वैरायटी आप जैसे परमल धान है, जैसे कि आपका PR 126 है या फिर PR 131 को भी आप ले सकते हैं। या फिर आप बासमती धान जैसे हैं पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1847, इसके सिवा जो है आपका पूसा बासमती 1985 भी आप लगा सकते हैं। इसके सिवा 1509 भी आप बासमती लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप यदि हाइब्रिड लगाना चाहते हैं तो हाइब्रिड में आप जो है सवाना का 7501, सवाना का 7301 या फिर आप जो है अराई 6444 गोल्ड भी जो है लगा सकते हैं। इसके बाद में यदि हम लोग बात करें
कि दूसरी विधि कौन सी है। यानी कि पहली विधि तो आपकी हो गई तर बितर विधि, जिससे आप अपने धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है वो है आपको पहले जो है अपने खेत में, सूखे खेत में जो है धान को बो देना है, यानी कि धान की बिजाई यानी धान के जो बीज हैं उसको बो देने हैं। उसके बाद में जो है आपको पानी लगाना है, यानी कि आप पहले सूखे खेत में धान को बो दें, उसके बाद में अपने धान के अंदर आप पानी लगा दें। इससे भी जो है धान का जमाव बहुत बेहतर होता है। परंतु इसमें एक कमी ये देखने को मिलती है कि जो हमारी पिछली फसल के जो बीज होते हैं, यानी कि जो पिछले जो हमारे गेहूं वगैरह जो होता है या फिर पिछला जो हमारा धान होता है वो भी जो है इसमें उगाता है साथ में। क्योंकि जब हम लोग इसको सूखे खेत में जब पानी लगाएंगे तो पानी लगाने के बाद में काफ़ी सारे खरपतवार भी उगेंगे और इसके साथ साथ उसमें जो पिछले जो बीज होते हैं धान के वो भी जमाते हैं। तो इसमें यदि आप जो पहली वाली जो विधि थी, जैसे आप पहले पलेवा करते हैं, उसके बाद में खेत को जोत के फिर बोते हैं, उसमें जो भी आप जब खेत में आप जब पलेवा करेंगे तो उसमें जो भी खरपतवार उगने होंगे उगाएंगे। इसके बाद जो भी पिछले फसलों के जो बीज होंगे वो भी उगाएंगे। उसके बाद जब आप जुताई कर देंगे तो सब समाप्त हो जाते हैं। परंतु इसमें ऐसा जो नहीं है, इसमें आपको थोड़ा जो है खरपतवारों की दिक्कत देखने को मिल सकती है। परंतु ये भी जो विधि है कई एरियो में काफ़ी कामयाब है, क्योंकि इसमें जो जमाव है वो काफ़ी बेहतर आता है। इसमें भी जो है आपको वैसे ही स्प्रे करनी है, यानी कि जब आप बुझाई कर दें 24 से 48 घंटे के भीतर आप इसमें पेंडिमेथालिन डाल दें। उसके तकरीबन आप जो है जब 20 से 22 दिन का आपका धान हो जाए तब आप उसमें नॉमिनी गोल्ड जो है तकरीबन 100 ml का जो है छिड़काव इसमें भी कर दें। इन दोनों ही विधियों से जो है धान की सीधी बिजाई होती है। आप अपने एरिया के हिसाब से जो है दोनों में से किसी एक का जो है चयन कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ खरपतवारों की अधिक समस्या रहती है तो आप पहले अपने खेत का पलेवा करें, उसके बाद में जो है उसको बोएं। यदि आपके यहाँ खरपतवार इतने नहीं होते तो आप जो है आप सूखे खेत में बो के पानी भी लगा सकते हैं। इससे भी आपका जो है काफ़ी बेहतर जमाव आता है। तकरीबन आपको 1 हफ्ते के बाद में पूरा जमाव जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये जो तरीके हैं, इससे यदि आप अपने धान की सीधी बिजाई करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। आपका जो फसल है वो भी तकरीबन 15 से 20 दिन पहले पक जाएगी। लागत आपकी काफ़ी कम होगी और पानी की भी जो है इसमें काफ़ी बचत होती है, यानी कि पानी की भी मात्रा इसमें काफ़ी कम लगती है और ख़र्चा आपका इसमें काफ़ी बचता है। तो कुल मिला के काफ़ी सारे फ़ायदे जो हैं आपको धान की सीधी बिजाई के देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि मैं आपको एक बेहतर जानकारी दे पाया। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।